क्या आप जानते हैं एक ऐसा स्थान भी है जहां सृजन की शक्ति किसी मूर्ति में नहीं बल्कि एक शिला में जागृत है, जहां ना घंटी बजती है ना आरती होती है, फिर भी हर रात देवी साक्षात प्रकट होती है। एक जीवंत शक्ति है जिसकी पूजा आंखों से नहीं आत्मा से होती है। यह वही धाम है जहां मां कामाख्या केवल कृपा नहीं देती बल्कि मर्यादा टूटने पर दंड भी देती है। जब एक परम भक्त ने देवी की लीला की मर्यादा लांघी तो वही कृपालु मां क्रोधित होकर कोप की ज्वाला बन गई और वहीं जन्मा एक ऐसा श्राप जो आज भी नर नारायण वंश पर असर करता है। आखिर क्या था उस भक्त का अपराध और क्यों कहा जाता है मां कामाख्या को तंत्र की अधिष्ठात्री? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे ऐसे रहस्यमयी चमत्कार सामने आने वाले हैं जो आपकी सोच और आत्मा दोनों को हिलाकर रख देंगे। अगर मां कामाख्या की ये अद्भुत कथा आपके दिल को छू ले तो इस वीडियो को प्रेम से लाइक करें और सभी माता के भक्त मिलकर कमेंट में लिखें जय मां काली, ताकि मां की कृपा सब पर बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, कामाख्या केवल एक मंदिर नहीं बल्कि सजीव चेतना का केंद्र है। एक ऐसा स्थान जहां शक्ति आंखों से नहीं आत्मा से अनुभव की जाती है। एक समय जब देवताओं की दुनिया संकट में थी, ताड़कासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा था। उधर शिव जी माता सती के वियोग में गहरी समाधि में लीन थे और जब तक वे नहीं जागते कोई भी समाधान संभव नहीं था। देवगण व्याकुल हो उठे। सृष्टि की रक्षा के लिए शिव को समाधि से बाहर लाना अनिवार्य हो गया था, लेकिन वो महादेव जिन्हें ना कोई अप्सरा डिगा सकती थी, ना कोई देवता, ना कोई यज्ञ या मंत्र। तब ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने लिया एक निर्णय। उन्होंने कामदेव को चुना। प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव हिमालय की ओर बढ़े, जहां शिव समय की सीमा से परे ध्यान में लीन थे। अवसर देखकर कामदेव ने चलाया अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र कामबाण। वो बाण इतना शक्तिशाली था कि किसी भी तपस्वी का मन डगमगा सकता था। जैसे ही कामबाण शिवजी को स्पर्श करता है, तपस्या टूट जाती है। शिवजी की आंखें खुलती हैं, लेकिन उन आंखों में प्रेम नहीं, प्रचंड क्रोध होता है। उन्हें यह हस्तक्षेप अपवित्र प्रतीत होता है और तभी उनकी तीसरी आंख प्रज्वलित होती है। एक ही पल में कामदेव अग्नि में भस्म हो जाते हैं। यह देख पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो जाता है। देवता मौन थे और स्वयं प्रकृति जैसे कुछ पल के लिए ठहर गई थी। तभी उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक करुण पुकार उठी, रति की, कामदेव की पत्नी की। वो थरथराते कदमों से शिव के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, प्रभु मेरे स्वामी को लौटा दीजिए, मैं उनके बिना अधूरी हूं। शिव ने उस पीड़ा को महसूस किया। उस प्रेम में कोई छल नहीं था, केवल विरह और पूर्ण समर्पण था। उनकी आंखों में क्षण भर के लिए करुणा झलकी और वे बोले, कामदेव पुनः जन्म लेंगे, लेकिन इस बार वे अनंग होंगे, यानी बिना शरीर के। समय बीता और कामदेव का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन अब वह प्रेम निष्कलंक नहीं था। अब उसमें प्रेम के साथ साथ वासना, मोह, लोभ और भोग की परछाइयां भी समा गई थीं। देवताओं ने देखा, जो शक्ति कभी सृष्टि को गहराई और गति देती थी, अब वही शक्ति मोह, भ्रम और बंधन का कारण बन रही है। यह देख शिवजी मौन नहीं रहे। उन्होंने एक दिव्य निर्णय लिया। काम की ऊर्जा को अब संयम और साधना में रूपांतरित किया जाएगा। शिवजी बोले, एक ऐसा स्थान बनना चाहिए जहां काम भस्म न हो बल्कि साधना में रूपांतरित हो जाए। फिर विश्वकर्मा और रति के सहयोग से कामदेव ने शिवजी के आदेश पर एक पवित्र शक्तिपीठ की स्थापना की, कामाख्या। यह वही स्थान था जहां माता सती का सबसे गूढ़ और रहस्यमयी अंग योनि गिरा था। नीलांचल पर्वत की छांव में बसी यह भूमि अब कोई साधारण मंदिर नहीं रही। यह बन गई सृजन की ऊर्जा और तंत्र की प्रयोग भूमि। यहाँ काम का अर्थ केवल शरीर नहीं है, यह वो चेतना है जो संसार को रचती है, जो संयम में रहती है और जो तप से प्रकाशित होती है। आज भी योगी, तांत्रिक और साधक अपने भीतर की इच्छाओं को शुद्ध करने, शांत करने और जागृत करने कामाख्या पहुंचते हैं, क्योंकि जब काम मर्यादित होता है तो वो सृजन बनता है और जब अनियंत्रित हो जाता है तो वही शक्ति विनाश का कारण भी बनती है। शिवजी का कामदेव को भस्म करना और फिर उसी ऊर्जा को कामाख्या के रूप में शुद्ध, दिव्य और साधनीय बनाना, ये दर्शाता है कि जो संहार करता है वही सृष्टि को नया अर्थ भी देता है। और इस संतुलन में विष्णु जी सदा शिवजी के सहयोगी बने रहते हैं। यह कथा केवल एक इतिहास नहीं, यह चेतना है, एक दिव्य स्मृति जो हर युग में हमें यह सिखाती है कि सृजन तभी पवित्र होता है जब उसमें संयम और संतुलन हो। भारत की इस आध्यात्मिक भूमि पर जहां भक्ति, योग और तंत्र एक दूसरे में विलीन होकर एक संपूर्ण साधना बनाते हैं, वहीं पूर्वोत्तर के नीलांचल पर्वत पर स्थित है मां कामाख्या का धाम। एक ऐसा शक्ति स्रोत जिसकी ऊर्जा को केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। यह कोई साधारण मंदिर नहीं,
यह तंत्र की चेतना का सजीव केंद्र है, जहां सदियों से योगी, तांत्रिक और साधक अपनी भीतर की अग्नि को दिव्यता में रूपांतरित करने आते हैं। मां कामाख्या को शक्ति के उन दुर्लभ रूपों में गिना जाता है जो केवल रक्षा या संहार की नहीं, बल्कि काम और इच्छा की भी अधिष्ठात्री है। संस्कृत में कामाख्या दो शब्दों से मिलकर बना है, काम यानी इच्छा और अख्या यानी अभिव्यक्ति। यानी मां कामाख्या वो देवी हैं जो न केवल इच्छाओं को जन्म देती हैं, बल्कि उन्हें साधना, संयम और मुक्ति का मार्ग भी दिखाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह वही पवित्र भूमि है जहां तांडव रचते शिव के कंधों से देवी सती का सबसे रहस्यमय अंग योनि गिरा था। जब शिव सती वियोग में ब्रह्मांड को विचलित करते हुए उग्र तांडव कर रहे थे, उसी समय यह स्थान शक्तिपुंज बन गया और यहीं स्थापित हुआ कामाख्या शक्तिपीठ, जो 51 शक्तिपीठों में सबसे गूढ़, तांत्रिक और सबसे रहस्यमयी माना जाता है। यह मंदिर अलग है, यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई पारंपरिक आरती नहीं होती। यहाँ पूजा होती है एक प्राकृतिक गुफा में स्थित जीवित योनि शिला की, जो हमेशा एक रहस्यमयी जलधारा से अभिसिंचित रहती है। कहा जाता है यह जलधारा ब्रह्मपुत्र की गुप्त शाखा है, और वो शिला सिर्फ पत्थर नहीं, वो सृजन की चेतना है जो इच्छा को जन्म देती है और उसे साधना के माध्यम से मुक्ति में बदल देती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार योनि केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि वो आदि शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि की धुरी को गति देती है। वही शक्ति जो जन्म देती है और मृत्यु के पार चेतना को ले जाती है। मां कामाख्या उसी जागृत ऊर्जा की सजीव मूर्ति हैं, जहां साधक अपनी अहम की परतों को पिघलाकर उस दिव्यता से एकाकार हो जाते हैं। कहा जाता है इस योनिशिला पर कुछ ऐसे गूढ़ चिन्ह उकेरे हुए हैं जो केवल अनुभवी तांत्रिकों को ही विशेष अनुष्ठानों के दौरान दिखाई देते हैं। यहाँ अनेक गुप्त श्मशान साधना स्थलों का उल्लेख भी मिलता है, जहाँ केवल अघोरी ही रात्रि के समय प्रवेश कर सकते हैं। ये साधनाएं इतनी गोपनीय होती हैं कि साधक को जीवन और मृत्यु के पार की अनुभूति तक करा देती हैं। कामाख्या कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत शक्ति क्षेत्र है जहां आज भी भक्ति, श्राप और वरदान की कथाएं जीवित हैं। मां कामाख्या के अनगिनत रहस्यों में से एक कथा जुड़ी है केंदुकलई से, जो न सिर्फ एक परम भक्त थे, बल्कि रात्रिकालीन तांत्रिक पूजा के मर्यादा रक्षक भी। हर रात जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते तो मां अपने तांत्रिक रूप में प्रकट होती और तब मां नग्न रूप में तांत्रिक नृत्य करती थी। केंदुकलई आंखों पर पट्टी बांधकर स्तुति करते थे ताकि मर्यादा बनी रहे और मां का रूप केवल साधना में अनुभव हो। लेकिन एक रात एक बिलखती मां आई, गोद में मृत बच्ची लिए। उसकी आंखों में सिर्फ भरोसा था और मां पर अडिग श्रद्धा। उस पीड़ा को देखकर केंदुकलई का हृदय पिघल गया। उन्होंने बच्ची को योनि शिला पर रखा और मां से गहराई से प्रार्थना की, हे मां, इस निष्प्राण शरीर में जीवन का स्पर्श दो। कुछ ही क्षणों में एक अकल्पनीय चमत्कार घटित हुआ। मृत बालिका की आंखें खुलीं और वो फिर से जी उठी। ये चमत्कार पूरे नगर में गूंज उठा। हर गली, हर दरवाजे पर सिर्फ एक ही नाम था, मां कामाख्या ने मृत को जीवन दे दिया। और ये बात पहुंची सीधे राजा नर नारायण तक। राजा नर नारायण मां कामाख्या के चमत्कार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं देवी के तांत्रिक रूप के दर्शन करने की जिद ठान ली। पुजारियों ने समझाया, राजन, देवी रात्रि में प्रकट होती हैं जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और पुजारी आंखों पर पट्टी बांधकर ही पूजा करते हैं। पर राजा नहीं माने। उनका आदेश था, दर्शन चाहिए, किसी भी कीमत पर। केंदुकलई ने भारी मन से सहमति दी, पर एक शर्त रखी, दर्शन गुप्त होंगे, देवी की मर्यादा भंग नहीं होनी चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में एक छोटा सा छिद्र बनाया गया और जैसे ही केंदुकलई ने स्तुति आरंभ की, मां कामाख्या प्रकट हुई, नग्न रूप में तांत्रिक नृत्य करती हुई, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मांड को भी कंपा दे। लेकिन तभी देवी को आभास हो गया, कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। मर्यादा टूट चुकी थी, अग्नि की एक लपट उठी और पल भर में राजा नर नारायण भस्म हो गए। देवी ने केंदुकलई को भी दोषी ठहराया, क्योंकि उनकी अनुमति से ही यह अपवित्रता हुई थी। कुछ परंपराएं कहती हैं केंदुकलई का सिर मां के आदेश से काट दिया गया, तो कुछ मान्यताओं में वो स्वयं शापित मूर्ति में बदल गए। मर्यादा भंग का ऐसा दंड जो युगों तक स्मरण रहे। मां कामाख्या ने श्राप दिया, अब नर नारायण वंश का कोई भी पुरुष इस भूमि पर पग नहीं रखेगा। और आज भी उस वंश के लोग अगर मंदिर के पास से गुजरें भी तो या तो आंखों पर पट्टी बांधते हैं या छत्र के नीचे सिर झुकाकर चलते हैं, ताकि देवी की दृष्टि उन पर न पड़े। यह केवल एक दंड की कथा नहीं, यह श्रद्धा, मर्यादा और आत्मचेतना की परीक्षा है। कामाख्या सिर्फ शक्ति नहीं, वो एक कसौटी है जहां भक्ति, प्रेम और संयम को परखा जाता है। जहां यदि श्रद्धा सच्ची हो तो मृत भी जीवन पा सकता है, और यदि मर्यादा टूटी तो राजाओं तक का अभिमान भस्म हो जाता है।
अगर माँ कामाख्या की ये रहस्यमयी कथा आपके रोंगटे खड़े कर गई हो, अगर आपने भी इस दिव्य शक्ति को दिल से महसूस किया हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, नीचे कमेंट में जरूर लिखें जय मां कामाख्या। और ऐसे ही चमत्कारिक रहस्यों से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कथा और भी अद्भुत होगी और हम चाहते हैं कि आपका साथ हर बार बना रहे।